साथ साथ मतलब क्या सर आपको बोलते जाइएगा यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वर्क डन बाय अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द मतलब अगर ऐसा सवाल पूछा है तो आपसे पूछ रहा है मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला, तो फॉर्मूला तो ये मतलब क्या सर आपको क्या चीज़ प्रोडक्ट है फोर्स और नहीं मास और एक्सेलरेशन। देखिए फोर्स जो है वो मतलब प्रोडक्ट है क्या चीज़ का, मास और एक्सेलरेशन का। मास और एक्सेलरेशन का। और मतलब क्या सर आपका वर्क डन जो है वो क्या चीज़ का प्रोडक्ट है, फोर्स इनटू वो प्रोडक्ट है आपका फोर्स का और मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट का, ठीक है ना। तो वो आप आंसर मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। अब आगे आ जाइए। वर्क हैज़ लिखा है नीदर मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन। देखिए वर्क के बारे में एक बात जान लीजिए कि वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी है। तो वर्क डन हुआ, वर्क को मेयर करने के लिए डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। वर्क में डायरेक्शन मतलब क्या होता है सर आपका होता है, लेकिन जिसको मेयर करने में क्या होता है सर आपका डायरेक्शन की ज़रूरत होता है उसको कहा जाता है मतलब क्या सर आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो फोर्स का हम लोग देख रहे थे कि फोर्स को मेयर जब कर रहे थे तो देखना पड़ा था कि वो रोटेशन में भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है या फिर मतलब क्या क्लॉकवाइज मूवमेंट है, और फोर्स में देखना पड़ रहा था कौन डायरेक्शन है फोर्स है, कौन डायरेक्शन है फोर्स मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होता है ना कि अगर मेजर करने के वक्त मतलब मेजरमेंट के बाद डायरेक्शन उसमें मतलब क्या सर आपका नहीं आ रहा है कि कौन सा डायरेक्शन का मतलब क्या सर आपका वर्क है, यानी मेजरमेंट में नहीं आ रहा है, तो उसका मतलब क्या सर आपका फोर्स जो है वो क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या सर आपका है। और याद रखिएगा ये मतलब सोर्स नहीं, वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी, फोर्स तो वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका स्केलर क्वांटिटी है। ये बताया समझ में ना। तो यहाँ पे देखिए मतलब क्या सर आपका वर्क नीदर हैज़ मैग्नीट्यूड नॉट डायरेक्शन, ये बात तो नहीं हो सकता है क्योंकि मैग्नीट्यूड भी अगर नहीं होता तो मेयर क्या चीज़ करते हैं, लिखा ओनली डायरेक्शन नो मैग्नीट्यूड, ये बात भी गलत है। उसके बाद क्या लिखा है सर आपको ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, तो ये बात मतलब क्या सर आपका सही मतलब क्या सर आपका है। तो यहाँ पे लिखा है ना। अब आगे आ जाइए। लिखा है अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू मतलब क्या सर आपका 2 मीटर। तो हम लोग वर्क के बारे में क्या पढ़े हैं कि वर्क जो है वो मतलब क्या सर आपका फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है, तो फिर वो क्या हो जाएगा सर आपका 10 जूल हो जाएगा, है ना। क्योंकि वर्क ऐसा यूनिट मतलब क्या सर आपको जूल ही है ना। अगर फोर्स दिया वैसा यूनिट में और क्या बोलते हैं उसको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ मतलब क्या सर कैसा यूनिट में, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब क्या सर आपका वर्क कैसा यूनिट ही आएगा, तो मतलब क्या 10 जूल मतलब क्या सर आपका हो जाएगा। यहाँ पे कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अच्छा यहाँ पे वर्क डन इज नेगेटिव व्हेन द फोर्स एक्ट ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड पॉजिटिव व्हेन द फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये बात तो सही है, जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो वर्क डन मतलब क्या होता है सर आपका नेगेटिव होता है, और जब फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन मतलब क्या सर आपका एक ही तरफ है तो वर्क डन मतलब क्या होता है पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव एंड फोर्स एक्ट ऑपोजिट, भी तो गलत बात है। तो मतलब क्या सर आपका ये मतलब क्या होगा सर आपका सही होगा। आप आगे आ जाइए, है ना। तो ये बात ठीक था। फिर आगे आते हैं। अच्छा ये सब मतलब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको समझ में मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे वो सब भी ठीक है। अब आ जाइए आगे है। A coolie raises a load upward against the force of gravity, then the work done by the load is जीरो नेगेटिव वर्क जीरो भी हाँ जीरो देखिए उठा के चल रहा है तो जीरो होता, लेकिन उठाने में तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन हुआ ना, तो उठाने में क्या है सर आपका वर्क डन बाय ग्रेविटी जो है तो नेगेटिव हो जाएगा। कूली। अगर ये पूछता कि वर्क डन बाय कूली क्या है तो पॉजिटिव होता, वो पॉजिटिव एमजीएच होता, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटी अगर पूछ रहा है तो वो मतलब क्या सर आपका नेगेटिव मतलब क्या सर आपका एमजीएच हो। नहीं बात नहीं समझे, हाँ समझ गया सर। नहीं रेस करेगा चलता था तो अगर कूली के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो वर्क डन पॉजिटिव, रेस कर रहा है अगर ग्रेविटी के पर्सपेक्टिव से पूछेगा तो मतलब क्या सर वर्क डन नेगेटिव। उठा के अगर चल रहा है तब वर्क डन इक्वल्स मतलब क्या होता है जीरो होता है, क्योंकि चल रहा है सीधा सीधा और फोर्स लग रहा है मतलब क्या सर आपका ऊपर की तरफ। तो अब यहाँ पे बात समझ गए यहाँ पे क्या है। तो वो चीज़ का नेगेटिव दिखाने के लिए बोलना पड़ता है कि थीटा मतलब क्या सर आपका 180 डिग्री मतलब क्या सर आपका है। अब समझ रहे बात क्या आप लेना। अब आगे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस पोटेंशियल एनर्जी, अ मूविंग क्रिकेट बॉल ये क्या पोजेस करेगा काइनेटिक एनर्जी। अ रनिंग ट्रेन ये क्या पोजेस करेगा काइनेटिक एनर्जी। अ पीस ऑफ स्टोन प्लेस्ड ऑन द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग ये क्या पोजेस करेगा। अ पीस ऑफ स्टोन पोटेंशियल लटका हुआ है ना सर, पोटेंशियल एनर्जी है, जैसे ही टूटेगा तो क्या होगा सर गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। बॉब ऑफ अ पेंडुलम एट इट्स मीन पोजीशन, अगर यहाँ पे होता तो होता उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी,
यहाँ पे होता तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे अगर आ जाता है तो मतलब क्या होता है सर आपका पूरा का पूरा उसके अंदर रहता है काइनेटिक एनर्जी। नीचे तो गिर सकता है लेकिन मतलब हर चीज़ का एक पर्सपेक्टिव होता है ना, तो अगर मीन पोजीशन बोल रहा है तो उसका मतलब क्या है, पेंडुलम मतलब क्या सर आपका हिल रहा था, ठीक। तो यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे मतलब क्या मैक्सिमम मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी। और एकदम बीच का पोजीशन अगर पूछता है यहाँ पे तो 50% पोटेंशियल एनर्जी, 50% मतलब क्या काइनेटिक मतलब क्या सर आपका एनर्जी। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। जी सर। सब एक्सप्लेनेशन देते हैं ये वो, आगे बढ़ गए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बोथ रोटेशनल एंड ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोटेशनल होने के लिए घूमना पड़ेगा अबाउट एक्सिस, और ट्रांसलेशन होने के लिए पोजीशन मतलब चेंज करना पड़ेगा। तो जिसमें मतलब क्या हो रहा है, घूम भी रहा है और पोजीशन भी क्या हो रहा है सर आपको चेंज कर रहा है, उसके अंदर मतलब क्या है सर आपको दोनों काइनेटिक एनर्जी है। रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी है और क्या है सर आपका मतलब अर्थ के अंदर ये दोनों होता है, क्योंकि अपना पोजीशन को चेंज भी कर रहा है और क्या कर रहा है सर आपको घूम भी रहा है। लेकिन यहाँ पे जो एग्जाम्पल है उसमें से कौन सा है, अ फॉलिंग बॉडी नहीं, अ रोलिंग बॉल, अ स्पिनिंग टॉप। सकता है सर। स्पिनिंग टॉप एक जगह में खड़ा होकर घूम रहा है, अगर वो नाचते रहता तो सर वो तो हाँ, ये हिल भी घूमता सकता है। हाँ। लेकिन यहाँ पे अगर स्पिनिंग टॉप बोला है तो उसका मतलब आपका ये है कि एक जगह खड़ा होकर घूम रहा है, ठीक है। स्ट्रेच स्प्रिंग, इसमें तो पोटेंशियल एनर्जी इलास्टिक, तो ये तो छोड़ दीजिए। हाँ सर। अब मैंगो हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री भी छोड़ दीजिए। रोलिंग बॉल का मतलब है कि घूम घूम के आगे बढ़ते जा रहा है, तो रोलिंग बॉल ही होगा और कुछ मतलब क्या होगा सर आपका नहीं होगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आपसे कंफ्यूज मत होइएगा, मतलब अगर स्पिनिंग बोला है तो खाली स्पिनिंग समझेंगे। स्पिनिंग एंड मूविंग बोलता है या फिर ऐसा कुछ इंडिकेट करता है कि वो घूमने के साथ साथ आगे पीछे भी कर रहा है, तो जैसे एक जगह खड़ा होकर घूमने लगता है ना। सर रोलिंग बॉल भी तो सिर्फ अगर रोल ही कर रहा है। नहीं, रोटेटिंग बॉल अगर बोलता तो अलग बात होता है। रोलिंग बॉल बोल रहा है मतलब वो रोल करके जा रहा है, जैसे रोड रोलर होता है ना, हाँ, spinning। वो रोल करते जाता है और आगे मतलब क्या होता है सर आपका जाते रहता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए, बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं, ठीक है। ये तो आसान है, मतलब जूल इज द यूनिट ऑफ एनर्जी पूरा ऑप्शन पढ़िएगा। एनर्जी एंड वर्क। एनर्जी भी है और वर्क भी है, तो ये दोनों में से कुछ नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, मतलब क्या सर आपका, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए। अब देखिए ये प्रॉब्लम हम लोग मतलब जो है किए थे बहुत पहले, लेकिन आप समझ लीजिए यहाँ पे मतलब क्या सर आपका दो बॉडी है, ठीक है। क्या लिखा है सर आपका, अ लाइट बॉडी ए, लाइट बॉडी ए एंड हैवी बॉडी मतलब क्या सर आपका बी। ये बनाया लाइट बॉडी ए, ये मतलब क्या बनाया सर आपका हैवी बॉडी मतलब क्या आ चाहिए। सर देखिए ये प्रॉब्लम पहले भी किए थे, तो इसलिए मतलब क्या सर आपका डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है ना। बस आपको अगर पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के बीच में रिलेशनशिप मतलब जो है वो क्या है, ठीक है ना। तो ये लाइट बॉडी है जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका ए, और ये मतलब क्या है सर आपका हैवी बॉडी जिसका नाम मतलब क्या है सर आपका बी। तो ये लाइट बॉडी, ठीक है, इसका मास को मतलब क्या रख दिया सर आपका स्मॉल एम, और यही बॉडी का मास को मतलब क्या रख दिया सर कैपिटल मतलब क्या सर आपका एम रख दिया, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। और क्या दिया है, हैव द सेम मोमेंटम। क्या बोला सर आपको, दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम है, ठीक है। मोमेंटम क्या चीज़ के बराबर होता है, चलिए इसका मोमेंटम रख दिया मतलब क्या सर आपका पी सब 1, और इसका मोमेंटम मतलब क्या रख दिया सर आपका पी सब 2, ठीक है। तो ये पी सब 1 क्या चीज़ के बराबर होगा, एम पी स्क्वायर क्या था, 2mk। पी स्क्वायर 2mk के बराबर था ना। तो यहाँ पे 2 लिखा, स्मॉल एम लिखा, और के कौन सा लिखना पड़ेगा, दोनों मोमेंटम सेम है। मोमेंटम सेम है क्या, हाँ मोमेंटम सेम है, ओके। तो फिर पी सब 1 नहीं होगा, क्या होगा सर आपको बताइए, यहाँ भी पी होगा और यहाँ भी मतलब क्या होगा सर आपका पी मतलब होगा। ये बात समझ में आया सर आपका ना, क्या चीज़ के बराबर है, दोनों का मोमेंटम सेम है, ठीक है। तो इसका मोमेंटम सेम अगर 2mk है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग है, इसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग है, दोनों काइनेटिक सेम तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि अगर मास डिफरेंट है तो सेम मोमेंटम लाने के लिए काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या सर आपका डिफरेंट होना पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाएगा तो फिर मतलब क्या मोमेंटम सेम नहीं रहेगा। अब बात समझ गया, मतलब ये समझिए अगर हम बोला कि यहाँ भी 100 है, ठीक है, और हम बोला अगर मतलब क्या सर आपको यहाँ भी 100 है, तो यहाँ हमको पता है कि मतलब क्या सर आपका 50 है, और यहाँ हमको पता है कि मतलब क्या सर आपका 10 है, ठीक है। तो अब अगर हम दूसरा वाला प्रोडक्ट सेम ला दें तो मोमेंटम सेम नहीं रह सकता है।
मोमेंटम सेम रखने के लिए दूसरा वाला फैक्टर तो अलग लगाना पड़ेगा ना, तब जाके मतलब क्या हो सकता है सर आपका मोमेंटम मतलब क्या हो सकता है सर आपका सेम हो सकता है, तो मोमेंटम सेम नहीं हो सकता है। मेरा बोलने का मतलब क्या यही मतलब है, नहीं समझे बात क्या बोलें। वो लोग ये मेंशन कर दिया कि मास डिफरेंट है, और वो लोग ये मेंशन कर दिया कि मतलब क्या मोमेंटम सेम है। तो अब यहाँ पे सेम काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो सकता है सर आपका आ ही नहीं सकता है। काइनेटिक एनर्जी आएगा वो मतलब क्या डिफरेंट होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी को सेम अगर ला दें तो फिर मोमेंटम मतलब क्या होगा सर आपका सेम नहीं रह सकता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन समझे क्या, हाँ सर समझ गया ना। तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका K⁻1 लिख सकते हैं, और यहाँ सब 2 हो जाएगा। यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि K⁻A भी लिख सकते हैं कि A का काइनेटिक एनर्जी, और यहाँ पे लिख सकते हैं मतलब क्या सर आपका K मतलब क्या सर आपका B का मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब ये सब क्यों किए, लेकिन ये फॉर्मूला में क्या था P² था, तो यहाँ पे देना पड़ेगा मतलब क्या P²। हाँ P² 2m ठीक है, अभी ये हो गया। अच्छा, अब देखिए पूछा क्या है, चूज़ द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। काइनेटिक एनर्जी देखिए सबका, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका भी सब्जेक्ट काइनेटिक एनर्जी है, इसका, ठीक है। तीन में जब काइनेटिक एनर्जी आ रहा है तो काइनेटिक एनर्जी को मतलब क्या है कि सबका सब्जेक्ट बना लीजिए। अगर हम यहाँ पे बनाते हैं काइनेटिक एनर्जी को सब्जेक्ट, ठीक है, K⁻A, तो क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट 2m/p²। P² बाई मतलब क्या सर आपका 2 इंटू मतलब क्या सर आपका स्मॉल m, और यहाँ पे अगर सब्जेक्ट बनाते हैं तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, P² बाई मतलब क्या सर आपका 2m, एक मिनट रुक जाइए, काइनेटिक एनर्जी बना सब्जेक्ट ना, तो ठीक है P² बाई मतलब क्या सर आपका 2m, और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा यहाँ तक। ठीक है, अब जो सवाल पूछ रहा है वो सवाल का जवाब मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका दे सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी ऑफ A एंड B विल बी द सेम, तो रेशियो निकालना पड़ेगा। रुक जाइए बता रहे हैं, रेशियो निकाल के देखिए। P² बाई क्या है सर आपका 2, हाँ सेम कैसे है, नहीं बड़ा है और छोटा है। ये P² कटेगा 2 मतलब क्या है कट जाएगा, तो ये मतलब क्या होगा सर आपका 1/m होगा, ये मतलब क्या होगा सर आपका 1/ मतलब क्या है सर आपका M हो जाएगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो आप ये समझिए कि मतलब क्या अगर हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखें फ्रैक्शन की फॉर्म तो क्या हो जाएगा सर आपका K⁻A बाई मतलब क्या सर आपका K⁻ मतलब क्या सर आपका B, यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 1/m, यहाँ पे क्या 1/M मतलब क्या सर आपका M, तो रेसिप्रोकल है तो उल्टा हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा K⁻A बाई मतलब क्या सर आपका K⁻B इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका ऊपर M आ जाएगा और नीचे मतलब क्या सर आपका m आ जाएगा। तो अगर रेशियो फॉर्म लिखेंगे तो K⁻A इस टू मतलब क्या सर आपका K⁻B इक्वल्स टू मतलब क्या हो गया सर आपको बताइए M इस टू मतलब क्या सर आपका m है ना। तो इससे क्या समझ में आया, जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका कम है। लेकिन ये कंडीशन आप तभी अप्लाई कर सकते हैं जब मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो। मोमेंटम सेम नहीं हो तो ये कंडीशन मतलब क्या कर सकते हैं अप्लाई मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका नहीं कर सकते हैं। मोमेंटम सेम नहीं दिया रहेगा था, मोमेंटम सेम नहीं दिया रहेगा तो फिर तो ये हम लोग नहीं कर सकते ना, P² तो नहीं रख सकते हैं। तो मोमेंटम अगर सेम नहीं दिया रहेगा तो फिर क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी सेम दिया रहेगा। तो काइनेटिक एनर्जी सेम जब दिया रहेगा तो वो तब क्या करना है, तब फिर वहाँ पे दूसरा सम में करेंगे। नहीं मोमेंटम को वो ले लेंगे सर, फिर बात हम बता रहे हैं तो दोनों का मोमेंटम अलग अलग रहेगा। तो मोमेंटम ऑफ A, मोमेंटम ऑफ मतलब क्या सर आपका B, मोमेंटम को वो ले लेंगे, मतलब मोमेंटम का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा ना, यहाँ पे मोमेंटम मतलब क्या था आपका सेम था, तो दोनों का मतलब क्या P रखा, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा वहाँ पे दोनों को मतलब क्या K रखेंगे। तो अगर आप K का फॉर्मूला क्या होगा, होता क्या K का फॉर्मूला P² बाई मतलब क्या होता है सर आपका 2m, नॉर्मली मतलब क्या होता है सर आपका होता है। तो वहाँ से मतलब क्या है सर आपका ये फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे मतलब क्या होता है। लेकिन अभी जो रिजल्ट निकला वो क्या निकला बताइए। अभी सर काइनेटिक एनर्जी ए का ज़्यादा आप अगर मान लीजिए कुछ आपको नहीं याद है तो आप इतना बात को समझिए, ठीक है, नहीं आराम से ये बात को समझिए। ये बॉडी ए था,
ये बॉडी मतलब क्या था आपका बी था, ठीक है। बॉडी ए का मास मतलब क्या था आपका लाइटर था, बॉडी बी का मतलब क्या सर आपका मास मतलब क्या था ग्रेटर था, ठीक है। अगर दो बॉडी का मोमेंटम सेम है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम है, अगर दो बॉडी का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम है तभी वैलिड है। मोमेंटम सेम है अगर तो जिसका मतलब क्या है सर आपका जिसका मा- मास बड़ा होगा मास बड़ा होगा वो बड़ा होगा। यहाँ पे बात समझ लीजिए, ये छोटा मास वाला है, छोटा मास जिसका मास छोटा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास मतलब क्या है कम है उसका मतलब क्या है काइनेटिक एनर्जी कम है। अब आगे आ जाइए, तो यहाँ पूछा क्या है काइनेटिक एनर्जी किसका ज़्यादा है, जिसका मास बड़ा। हाँ जिसका मास बड़ा उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और नहीं है कुछ भी ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए और काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब क्या है सर आपका बी। बड़ा एम का मतलब बड़ा नंबर दिखा रहा है, छोटा एम मतलब क्या है सर आपका छोटा नंबर दिखा रहा है, ठीक है। तो ए का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और बी का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका कम है। ए का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या ज़्यादा है, बी का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या कम है। तो इसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, और जिसका मास मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। ये कब बोल सकते हैं सर आपका, जब मोमेंटम सेम। जब मोमेंटम सेम हो। समझाया बात क्या आप लेना। छोटा तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सेम तो नहीं हो सकता है, तो पहला ऑप्शन कैंसिल। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी ए इज़ ग्रेटर, ये ऑप्शन है। हाँ सर बी। ये समझ में आया क्या, हाँ सर समझ आ गया सर। है ना। देखिए बोलने का मतलब है ना कि ये अल्फ़ाबेट है लेकिन इसको आप नंबर की तरह देखिए, अच्छा अगर यहाँ बड़ा पे है तो मतलब क्या है बड़ा 3 है होगा। समझ गया और यहाँ पे मतलब क्या है 2 है, तो उसको देखना पड़ेगा एज नंबर, तब समझ में आएगा। बस वो बड़ा एम और छोटा एम ये दिखा रहा था कि ऊपर बड़ा नंबर है और नीचे मतलब क्या है छोटा नंबर है, और कुछ मतलब क्या है सर आपका नहीं दिखा रहा था। लेकिन ऊपर वाला नंबर है पहला वाला मास के लिए और नीचे वाला नंबर मतलब क्या है सर आपका दूसरा वाला मास के लिए। तो जिसका मतलब क्या है सर आपका मास बड़ा है, मतलब जिसका मास छोटा है, क्योंकि छोटा मास वाला तो ये है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और जिसका मतलब क्या है सर आपका मास कम ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कम है। तो वो कैपिटल एम और स्मॉल एम देख के आदमी कन्फ्यूजन होता है, लेकिन वो नंबर को दिखाने के लिए था कौन बड़ा है कौन छोटा है। वो एक्चुअली में मतलब क्या है सर आपका एम को रिप्रेजेंट मतलब क्या है सर आपका नहीं कर रहा था। शुरू में कैपिटल एम मास को रिप्रेजेंट कर रहा था बड़ा वाला मास को, और शुरू में क्या है सर आपका स्मॉल एम छोटा वाला मास को रिप्रेजेंट कर रहा था। लेकिन जब वो रेशियो में आ गया ना तो सब्जेक्ट ये दोनों है, वो दोनों सब्जेक्ट मतलब क्या है सर आपका नहीं है। बड़ा एम बड़ा नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और छोटा एम मतलब क्या कर रहा है सर आपका छोटा मतलब क्या है सर आपका नंबर को मतलब क्या है सर आपका रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इतना सा आपको याद नहीं भी रहेगा ना, भूल भी जाइएगा ना, तो एक चीज़ याद रखिएगा तो मतलब क्या है सर आपको इस तरह का सम मतलब क्या कर पाइएगा। और वो चीज़ क्या है सर हम बता रहे क्या है, ठीक है। एक बॉडी का मास मतलब क्या है कैपिटल एम है, कैपिटल एम और एक बॉडी का मास मतलब क्या है सर आपका स्मॉल एम है। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए इफ़ सेम मोमेंटम, मोमेंटम ठीक है, इफ़ सेम मोमेंटम, ठीक है। तो इसका क्या होगा सर आपका मास अरे काइनेटिक एनर्जी कम है। हायर, उल्टा करके इसलिए लिखा था। ये मतलब क्या है सर आपका लोअर। कम हो जाएगा उसका काइनेटिक एनर्जी। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। हाँ सर वहाँ पे क्या था, ए का लोअर था बी का हायर था, ये याद रहेगा। दो बॉडी का मास अलग अलग है, एक का ज़्यादा मास है एक का मतलब क्या है कम मास है। तो जिसका ज़्यादा मास रहेगा उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। आप पहले हम इसका एक्सप्लेनेशन दे देंगे, पहले इसको दिमाग में डाल लीजिए। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक बॉडी का मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है। मास ज़्यादा है। अभी कुछ मत बोलिए, एक्सप्लेनेशन हम दे देंगे, अभी ये दिमाग में डाल लीजिए। दो बॉडी का अलग अलग मास है, इक्वल होगा तब तो बड़ा छोटा नहीं होगा ना, अगर अनइक्वल है तो बड़ा छोटा मतलब क्या सर आपका होगा। तो दो बॉडी का मतलब क्या सर आपका अलग अलग मास है, ठीक है। एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या है कम है। लेकिन अभी भी कंडीशन वैलिड नहीं है। कंडीशन कब वैलिड है, अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए, ठीक है। बात को समझिएगा, दो बॉडी का अलग अलग मास है, तो एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है और एक का मास मतलब क्या सर आपका कम है। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या है कम है। दो बॉडी का मतलब क्या सर आपका अलग अलग मास है, एक का मास ज़्यादा है एक का मास मतलब क्या सर आपका कम है, ठीक है। अभी भी वैलिड नहीं है, वैलिड कब होगा जब दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए। तो जिसका मास
कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी कम है। एनर्जी कम। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो हायर लिख देते हैं के ई, और मतलब क्या लिख देते हैं सर आपको लोअर लिख देते हैं, मतलब क्या है के ई। तो अब फिर से अगर आपको बोलेंगे तो फिर से मतलब क्या सर आपको बात समझ में आएगा ना, है ना। तो बात क्या है, दो बॉडी का अलग अलग मास है, अभी ये वैलिड नहीं है। दो बॉडी का अलग अलग मास है, एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है, एक का मास मतलब क्या सर आपका कम है। वैलिड कब होगा, अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका सेम हो जाए। तो जिसका मास लोअर है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका हायर है, जिसका मास हायर है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका लोअर है। ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया, ठीक है। तो ये बात मतलब क्या सर आपको समझ में आया क्या। हाँ सर। फिर से एक बार हम बोल देते हैं, क्योंकि आया तो 1 मार्क्स मतलब क्या होगा मिलेगा, मास ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी कम। मतलब पूरा कंडीशन बोल लीजिए। दो Momentum बॉडी same रहेगा। जिसका दो अलग अलग दो अलग बॉडी, दो अलग अलग मास वाला बॉडी, दो मास वाली बॉडी है। एक का मास मतलब क्या हायर, एक का मास मतलब क्या लोअर। अगर दोनों का मोमेंटम मतलब क्या सेम हो जाए तो कम मास वाला बॉडी का काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा और ज़्यादा मास वाला कम एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब इसी चीज़ को मतलब क्या अगर दिखाना हुआ, कंपेयर करने बोल दिया, तो फिर क्या, जैसे अब आप समझिए फॉर एग्जांपल आपको बोल दिया मतलब क्या है ना कि एक बॉडी का मास मतलब क्या है सर आपका, अगर नंबर में आपको देखना हो, एक बॉडी का मास m है और एक बॉडी का मास मतलब क्या है सर आपका 2m है। अब तो यहाँ पे मतलब क्या रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका बोल दिया दोनों का क्या है सर आपका मोमेंटम मतलब क्या है सर आपका सेम है। तो चलिए इसका मोमेंटम भी p, इसका मोमेंटम भी मतलब क्या है सर आपका p। तो फिर क्या होता है, रिलेशन क्या है, p² इक्वल्स टू क्या हो जाता है 2mk। तो इसका क्या हो जाएगा सर आपका, इसका 2mk ही होगा, और कुछ तो मतलब क्या है सर आपका नहीं होगा। काइनेटिक एनर्जी को तो अलग अलग होना पड़ेगा ना। तो इसके लिए क्या बोलना पड़ेगा सर आपका, k सब a लिख देते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, a लिख देते हैं पूरा, और p² यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू, क्योंकि यहाँ पे मास ही 2m है तो मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 इंटू 2, फिर मतलब क्या होगा सर आपका mk होगा। या फिर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए 2, इसका मास ही m है 2m है, तो लिखना पड़ेगा 2 इंटू 2m। उसके बाद लिखना पड़ेगा मतलब क्या है सर आपका k, और यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा सर आपका k सब भी। काइनेटिक एनर्जी अगर सेम होता तो फिर इतना तो झमेला करना ही नहीं पड़ता ना सर। काइनेटिक एनर्जी अलग तभी तो झमेला मतलब क्या करना पड़ रहा है जानने के लिए, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो उसके बाद हमको सब्जेक्ट किसको बनाना है, काइनेटिक एनर्जी के बारे में पता करना है, तो सब्जेक्ट उसी को बनाना है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा सर आपका k सब a लिखा, और यहाँ पे लिखा आपका k सब मतलब क्या है सर आपका b, ठीक है। तो k सब a क्या हो जाएगा, k सब a हो जाएगा आपका p² बाई मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2m, और k सब b क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, 4m मतलब p² तो पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे सर आपको बताइए, 2 to the 4 4m होता है। तो यहाँ पे मतलब क्या लिखा सर आपको 4m लिखा, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है सर, एकदम आसान है अगर समझ जाए आप तो। समझ जाएंगे तो कोई मुश्किल मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो अगर आप यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ऑफ a इज टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ b मतलब क्या है सर आपका निकालें, तो वो क्या हो जाता है सर आपका p² बाई 2m इज टू मतलब क्या हो जाता है सर आपका p² बाई मतलब क्या है सर आपका 4m, है ना। तो अगर अब दोनों को मतलब काटा कोटी करें तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। इनिशियली 1/2 देखिए p² भी कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा सॉरी 1/m बचेगा सिर्फ, क्योंकि p² कटा, यहाँ पे 2 कटेगा, यहाँ पे 2 to the 4, तो यहाँ पे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका इस टू 1/2m बचेगा। यहाँ पे m नहीं सॉरी, यहाँ पे क्या बचा सर आपका 1/m। m बचा क्या, हाँ m भी नहीं बचा, तो 1 सिर्फ 1 बचा और कुछ नहीं बचा यहाँ पे। तो 1/1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे बचा मतलब क्या सर आपका 2 m बचा, यहाँ पे क्या m भी नहीं, m भी कट गया, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे मतलब क्या 1/2 है। तो रेशियो क्या फ्रैक्शन में एक्सेप्ट करते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर आपका 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ 2:1 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्योंकि नंबर हम दे दिए एक, तो इसलिए प्रॉपर नंबर मतलब क्या सर आपका आ गया। तो इसका मतलब क्या सर आपको बताइए, जिसका मास हाफ था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका डबल है, और जिसका मास डबल था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका हाफ है। तो फिर ये बात प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया सर आपका, अगर मोमेंटम सेम हो गया
तो जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है कम है। ये बात तो याद रहेगा। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो जिसका मास ज़्यादा उसका काइनेटिक एनर्जी कम, और जिसका मास कम उसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा। तो यही सवाल तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में यही पूछा जा सकता है ना। कंफ्यूज नहीं हो तो हम बता देंगे, पूछा जा सकता है। जिसका सीधा पूछा जाता है उसका उल्टा भी मतलब क्या होता है आपको पूछा जाता है। ठीक है। तो अगर मतलब मोमेंटम सेम था तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका अलग अलग था। तो काइनेटिक एनर्जी अगर मतलब क्या सर आपका सेम रहेगा तो मतलब क्या सर मोमेंटम अलग अलग रहेगा, और फिर दोनों को जोड़ेगा कौन सर आपका मास। आप समझ रहे बात क्या आप ना। तो अब सवाल क्या रहेगा, अब सवाल ये रहेगा कि एक बॉडी का मास अगर मतलब क्या है कम है और दूसरा बॉडी का मास अगर मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है और दोनों का काइनेटिक एनर्जी सेम हो जाए, है ना। तो चलिए इसको ए बोल दीजिए, इसको मतलब क्या बोल दीजिए सर आपका बी बोल दीजिए। तो पहला वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो जाएगा सर आपका के सब ए, दूसरा वाला काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है के सब बी। लेकिन उससे पहले काइनेटिक एनर्जी होता क्या उसका फॉर्मूला पता आना चाहिए, तो इसी से निकाल लेते हैं। बार बार फॉर्मूला क्यों याद करेंगे। पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था, 2m3 पी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या था आपका 2m k था, है ना। तो फिर के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। p²/2m। अच्छा इस बार में क्या है, दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम है, हाँ सर। तो यहाँ पे के सब लिख सकते थे, हमको लिखना पड़ता मतलब क्या सर आपका के। तो अलग क्या करना पड़ेगा बताइए हमको, आपको 2m मास मास मोमेंटम को अलग करना पड़ेगा। मोमेंटम सब्जेक्ट। समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ तो मेरा बात आप समझ रहे क्या बोले। मोमेंटम अलग अलग है, तो इसका मोमेंटम मतलब क्या सर आपका पी सब है, इसका मोमेंटम मतलब क्या सर आपका पी सब भी है। अच्छा उससे पहले क्या कंडीशन था, मोमेंटम दो बॉडी का अलग अलग मास था, ठीक है। एक बॉडी का मास ज़्यादा था, एक बॉडी का मतलब क्या था आपका मास कम था, ठीक है ना। लेकिन दोनों का मोमेंटम मतलब क्या था आपका सेम था। तो जिसका मतलब क्या है सर आपका मास ज़्यादा था उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो गया कम हो गया, और जिसका मास कम था उसका मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका ज़्यादा हो गया था। इसमें कन्फ्यूज़ होंगे क्या, नहीं कंफ्यूज होंगे। आप कंडीशन बता दे रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन रहेगा तभी आंसर आप याद रख पाए, क्वेश्चन नहीं तो रहेगा तो आंसर याद मतलब क्या सर आपका नहीं आ पाएगा। तो यहाँ पर भी पहला कंडीशन वही है कि दो बॉडी का मास मतलब क्या सर आपका अलग अलग है। एक बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास ज़्यादा है, एक बॉडी का मतलब क्या सर आपका मास कम है। लेकिन हर केस के लिए नहीं बोल रहे, कौन सा केस के लिए बोले, वो केस के लिए बोल रहे हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी सेम है। तो होगा क्या यही पता करना है। समझ रहे बात क्या बोले ना। इससे पहला वाला क्वेश्चन क्या होता, जिसमें उसका क्वेश्चन भी दे रहे हैं आंसर भी दे रहे हैं। दो अलग अलग बॉडी है जिसका मास मतलब क्या सर आपका अलग अलग है, एक का मास मतलब क्या कम है, एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। अगर मोमेंटम सेम हो गया तो क्या होता है, तो आंसर क्या मिला था, जिसका मास कम है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, होगा। जिसका मास कम ज़्यादा है उसका काइनेटिक एनर्जी मतलब कम होगा। तो अब सवाल ये है कि वही दो बॉडी है, एक का मतलब क्या सर आपका मास कम है, एक का मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा है। इस बार काइनेटिक एनर्जी को सेम कर रहे हैं और देखते हैं होता क्या है, किसके साथ क्या होता है, मोमेंटम के साथ क्या होता है। तो जो हमको देखना है मोमेंटम के साथ क्या होता है, तो सब्जेक्ट टू मोमेंटम को ही बनाना पड़ेगा ना, और किसी को बनाने का काम तो मतलब क्या सर आपका नहीं चलेगा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, √2m ये पूरा होल √2, ठीक है ना। और क्या हो जाएगा सर आपका 2m स्मॉल m और k, कौन सा k, बस के क्यों सेम नहीं आप बताइए, बस के क्यों, जो कि हम केस में रखे हैं दोनों काइनेटिक एनर्जी सेम। नहीं समझे बात क्या बोले। हाँ सर। जैसे वहाँ पे दोनों हाँ, केस में समझे, दोनों केस में वो मोमेंटम same सेम रखा था, तो momentum यहाँ पे same दोनों था। केस में क्या रखा है, काइनेटिक एनर्जी सेम रखा है। नहीं तो फिर इतना मेहनत करेंगे मतलब क्यों। समझ। तो फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपको बताइए, √2 कैपिटल M कैपिटल एम की और उसके बाद मतलब क्या सर आपका k, नहीं कैपिटल k अच्छा काइनेटिक ज़्यादा है इसका। नहीं ज़्यादा नहीं, सेम है सर। दोनों मतलब दोनों कैपिटल k ही लिखा है, कैपिटल है। ठीक है। अब क्या निकालना है सर, आपके रेशियो ही निकालना है ना। तो दो बॉडी का मोमेंटम का मतलब क्या सर आपका रेशियो, तो यहाँ पे क्या सर आपका √2 स्मॉल m k इस टू मतलब क्या सर आपका √2 मतलब क्या सर आपका ओवर सॉरी रूट ओवर 2 कैपिटल M मतलब क्या सर आपका k, ठीक है। तो √2 मतलब क्या कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई डाउट मतलब क्या सर आपका नहीं है, ठीक है। √2 भी कैंसिल होगा, 2 भी कैंसिल होगा और मतलब क्या है k के भी कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा सिर्फ क्या सर आपका, यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका स्मॉल m, S2 कैपिटल है। यहाँ बचेगा मतलब क्या सर आपका S2 कैपिटल M। तो ये आपको फिर से बता रहे हैं कि बस नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए है और कोई बात नहीं है। किसको रिप्रेजेंट करने के लिए, नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, और कोई बात नहीं है। तो ये क्या दिखा रहा है कि बॉडी ए का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका छोटा है और बॉडी बी का मोमेंटम मतलब क्या सर आपका बड़ा है।
तो बॉडी ए क्या था, बॉडी ए का मास मतलब क्या था आपका, कम था, देखने के लिए बस। हाँ, बॉडी बी का मतलब क्या है सर आपका, मास मतलब क्या है सर आपका, ज़्यादा था। तो हम लोग जो सवाल पूछा था वो सवाल का जवाब क्या हुआ, हम बता रहे क्या हुआ। अगर दो बॉडी का मतलब क्या है सर आपका, मास अलग अलग है, एक बॉडी का मतलब क्या है सर आपका, मास कम है, और एक बॉडी का मास अगर मतलब क्या है सर आपका ज़्यादा है, लेकिन दोनों का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो सर आपका, सेम हो जाए, मतलब के ई मतलब क्या है सर आपका, सेम। ये बात समझ में आया सर आपका ना। जी सर। तो जिसका मास कम था, है ना, मास मतलब क्या है सर आपका, लेस, उसका मतलब क्या है सर आपका, काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक उसका मोमेंटम, ये मोमेंटम क्या है ना। काइनेटिक एनर्जी का तो हो। देखिए यहाँ पे ठीक आया, कम का कम है और मतलब क्या सर आपका, ज़्यादा का ज़्यादा है। वहाँ पे मतलब क्या था, कम का ज़्यादा था और ज़्यादा का मतलब क्या था, कम था। आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हाँ सर। जिसका मास कम उसका मोमेंटम कम, जिसका मास मतलब क्या सर आपका ज़्यादा, उसका मतलब क्या सर मोमेंटम मतलब क्या सर आपका ज़्यादा। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका वो चीज़ था और कुछ मतलब क्या था आपका था नहीं। ये मतलब क्या क्लियर हो चुका। हाँ सर। तो ये दो चीज़ क्लियर अगर हो गया तो मतलब बहुत सारा झमेला मतलब क्या सर क्लियर हो गया। तो आगे आते हैं हम लोग, देखते हैं यहाँ पे है क्या, कहाँ पे लोग थे, ये कहाँ कितना नंबर था, अच्छा यहाँ पे था। देखिए ये जो है ना, वर्क एनर्जी थ्योरम नाम था उसका ना, तो उसका एग्जाम्पलरी सम है, तो उसका एग्जाम्पलरी सम मतलब क्या कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ़ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू मतलब क्या सर आपका 1/3 ऑफ इट्स मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का और फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या केस है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी बोला है ना, तो फिर क्या होगा सर आपका, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगा और मतलब क्या होगा सर आपका फाइनल मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका होगा, ठीक है ना। तो आप ये हमको बताइए कि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा, हाफ एम वी स्क्वायर। के ई एफ लिखते हैं फाइनल के लिए, ठीक है, और के ई आई लिखते हैं किसके लिए सर आपका, इनिशियल के लिए, ठीक है। तो क्या होगा सर आपका, हाफ होगा, एम वी स्क्वायर। बॉडी का मास तो चेंज नहीं करेगा, मास तो इधर भी वही रहेगा और मास तो मतलब क्या सर उधर भी वही रहेगा। अगर नहीं पता है तो मतलब क्या सर आपको यहाँ भी एम, यहाँ भी मतलब क्या सर आपका एम दिया रहेगा, तो हम बाद में डाल देंगे। लेकिन इसका मतलब क्या है सर आपका, फाइनल वेलोसिटी है तो मतलब क्या है सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, ये इनिशियल वेलोसिटी है तो मतलब क्या है सर आपका, सॉरी हाफ मतलब क्या हो चुका सर आपका एम यू स्क्वायर। अब देखते हैं सवाल में उससे पूछा क्या है, ठीक है, कहाँ पे लोग थे, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड टू 1/3 ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी। मतलब ये अगर वी था तो वो क्या हो जाएगा सर आपका, यू नहीं डालना है यहाँ पे क्योंकि कंडीशन दे दिया, क्या बोला उसका 1/3, 1/3। है ना। तो फिर क्या लिखना पड़ेगा हमको, वी लिखना पड़ेगा, बाई 3 लिखना पड़ेगा, ठीक है, और फिर ब्रैकेट दे के हमको लेना पड़ेगा स्क्वायर। आया समझ में क्या, नहीं समझे, पहले हम जो फॉर्मूला डाला था वही फॉर्मूला मतलब क्या है सर आपका डाले, लेकिन फिर क्वेश्चन में देखे कि बोला क्या है कि पहले जो वेलोसिटी था ना उसी वेलोसिटी का मतलब क्या है 1/3 हो गया, तो यू का ही वैल्यू मतलब क्या है सर आपका v/3 है। ये मत समझिए कि हम गलत किए हैं, आप समझ रहे बात क्या आप लेना, हाँ सर। क्योंकि उससे मतलब रिलेट कर दिया, समझे बात क्या आप लेना, ये ठीक हो गया। तो अब मान लीजिए इसको अगर निकालते हैं हम तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या आता है सर आपका, हाफ एम वी स्क्वायर ही रहता है पहले की तरह, और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका, इनिशियल क्या रहता है सर आपका पहले की तरह, पहले में कुछ चेंज आ गया, क्या चेंज आ गया देख लीजिए, हाफ है, एम है, वी स्क्वायर भी है, लेकिन नीचे मतलब क्या है सर आपका 9 है, यहाँ तक ठीक है ना। हाँ सर। तो उसको अगर फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो वो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, ऊपर रहेगा आपका एम वी स्क्वायर, नीचे मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2 9 का मतलब क्या है सर आपका 18। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाली बात मतलब क्या सर आपका नहीं है। अब सवाल क्या पूछा था हम देख लेते हैं एक बार, कैलकुलेट द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इफ इट्स वेलोसिटी इज रिड्यूस्ड मतलब क्या सर आपका 1/3। चेंज का मतलब क्या होता है सर आपका, डिफरेंस होता है ना, और कुछ तो मतलब क्या होता है सर आपका नहीं होता है ना। कंपेयर कर भी निकाल सकते हैं, कैसे कंपेयर कर सकते हैं, के ई एफ चेंज, अच्छा चेंज के लिए इनिशियल वैल्यू लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम रखा के ई, अच्छा गलती कर दी हम, क्या इनिशियल की जगह फाइनल डाल दिया, फाइनल की जगह मतलब कि इनिशियल डाल दिया, ठीक है, तो कोई बात नहीं, तो बस इसको एफ कर देते हैं और यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका आई कर देते हैं। नहीं हम किए सही थे लेकिन मतलब क्या है ना सर आपका, हमको देख लेना चाहिए था,
मतलब क्योंकि वहाँ पे जब बोला था मतलब क्या इनिशियल फाइनल बोला था, हम समझे तक वर्क नहीं थ्योरम वाला, लेकिन वर्किंग थ्योरम वाला मतलब प्रॉब्लम मतलब क्या था आपका नहीं था। तो यहाँ पे जब बोला है 1/3 तो यहाँ पे भी डालना पड़ेगा और वहाँ पे मतलब डालना पड़ेगा मतलब क्या सर आपका v/3, ठीक है। तो क्या बोला है सर आपका चेंज, तो के ई आई लिख दिया, S2 मतलब क्या लिख दिया सर आपका के ई एफ लिख दिया, ठीक है। तो आई क्या है सर आपका हाफ एम वी स्क्वायर, S2 मतलब क्या हो गया सर आपका एम वी स्क्वायर बाई मतलब क्या सर आपका 18, यहाँ तक ठीक है। तो फिर क्या क्या कट जाएगा, यहाँ पे हाफ कटा, एम कटा, वी स्क्वायर मतलब क्या कट गया, ठीक है। तो यहाँ बचा क्या बताइए हमको आप, सिर्फ बचा 1, और यहाँ बचा मतलब क्या सर आपको बताइए 1/9 ही बचा, और कुछ मतलब क्या सर आपका नहीं बचा, यहाँ तक ठीक है। तो ऐसा तो नहीं रखते हैं, कैसा रखते हैं सर आपको बताइए, फिर ये 9 हो जाएगा, फिर ये मतलब क्या सर आपका S2 मतलब क्या 1 हो जाएगा। तो इससे क्या मिला, पहले जो काइनेटिक एनर्जी था अभी उससे काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हो चुका सर आपका 9 गुना कम हो चुका है, 9 टाइम्स लेस, क्योंकि हाइपोथेटिकल क्वेश्चन था तो उसका आंसर मतलब क्या सर आपका हाइपोथेटिकल ही आएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या था नहीं था हमको नहीं पता, लेकिन जैसे ही देगा पहला काइनेटिक एनर्जी उसको 9 गुना कम करेंगे तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका आ जाएगा। तो आंसर देखिए क्या लिखा है इसका, कोथा है, ऊपर था, अच्छा ऊपर था, नहीं था यहाँ था, वही लिखा है ना देखिए। हाँ सर। तो ये लिख दीजिएगा कि मतलब क्या है तो एक सवाल ये था कि वेलोसिटी को 1/3 करेंगे तो क्या होगा। तो हम लोग क्या बोला था, वेलोसिटी से डायरेक्ट इनवर्स डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, डायरेक्ट प्रपोर्शन में नहीं है, वेलोसिटी का स्क्वायर से डायरेक्ट प्रपोर्शन में है। तो अगर वेलोसिटी 3 गुना बढ़ता तो काइनेटिक एनर्जी क्या होता सर आपको 9 गुना बढ़ जाता। तो वेलोसिटी अगर मतलब क्या 3 गुना कम हुआ तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या 9 गुना कम हो गया, एज सिंपल एज मतलब क्या सर आपका दैट। तो ये जो आपको है ना, ये आंसर को चेक करने के लिए मतलब क्या कर सकते हैं सर आपका रिकॉल कर सकते हैं, लेकिन आंसर निकालना तो मतलब क्या सर आपका ऐसे ही पड़ेगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। हाँ ये कहाँ पे लोग थे बताइए, 4 में 4 में थे है ना, 4 के बाद अच्छा ये ICSE का था क्या, वेरी गुड, अच्छा बात है, तब हो गया। आ जाइए मिटा दे रहे हैं तो मतलब उससे परेशान मत होइएगा, आपको वीडियो सारा भेज देंगे, ठीक है ना। ऑर्गेनाइज करके रहता है पहले से तो आपको PDF पे भेज देते हैं, लेकिन फिर उसका कुछ हो नहीं सकता है, कुछ यहाँ पे आ जाइए। अच्छा यहाँ पे एक बात बता रहे हैं देखिए, ICSE में आया था इसलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है ना। तो अ मैन हैविंग अ बॉक्स ऑन हिज हेड क्लाइम्स अप अ स्लोप, मतलब बोलने का मतलब ये है कि एक आदमी जैसा ही बना है, मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, अपना सर में बस्ता ले मतलब बस्ता नहीं बॉक्स लेके मतलब क्या सर आपका स्लोप के ऊपर मतलब क्या चढ़ रहा है, ये बताया, ठीक है। चलिए अब दूसरा केस क्या बता रहा है देखिए, एंड अनदर मैन हैविंग आइडेंटिकल बॉक्स वॉक्स द सेम डिस्टेंस ऑन अ लेवल्ड रोड, मतलब एक और आदमी को बनाना पड़ेगा कॉपी। तो समझिए एक और आदमी है उसी के तरह, लेकिन वो लेवल रोड में चल रहा है। लेकिन वो मतलब क्या सर आपका लेवल्ड रोड में मतलब क्या और सर आपका चल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं। लेकिन लेवल रोड में एक शर्त है, क्या शर्त है कि ये जो डिस्टेंस है ना उतना ही डिस्टेंस वो चल रहा है, समझ रहे बात क्या बोले ना। तो दो बात बोला है, बोले एक आदमी अपना सर में लोड लेके मतलब क्या सर आपका स्लोप के ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, और बोले एक उसी की तरह आदमी मतलब क्या और सर आपका लेवल रोड में क्या और सर आपका चल रहा है। तो जो स्लोप पे चल रहा है वो ज़्यादा वर्क नहीं जो स्लोप में चढ़ रहा है वो भी उतना ही वर्क कर रहा है, और जो मतलब लेवल रोड में चढ़ रहा है वो भी उतना ही वर्क कर रहा है, लेकिन मतलब क्या सर आपका डिस्प्लेसमेंट से साइंटिफिक वर्क का बात किया जा रहा है। तो डिस्प्लेस कितना हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस हो रहा है बेस के बराबर, लेकिन हाँ जो स्लोप में चढ़ रहा है उसका एनर्जी ज़्यादा वेस्ट हो रहा है, और जो मतलब क्या हो रहा है सर आपका लेवल रोड में चल रहा है उसका एनर्जी मतलब क्या कम मतलब क्या हो रहा है सर आपका वेस्ट मतलब क्या हो रहा है सर आपका हो रहा है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आ जाइए बात मतलब समझते हैं, यही पूछा था, हु डज़ मोर वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एंड वाई। अच्छा कोई सवाल को चेंज कर दिया, अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी मोर वर्क कौन कर रहा है, ऑप्शन ए, और कितना वर्क कर रहा है, जितना हाइट पे पहुंचा उतना ही मतलब क्या सर आपको वर्क किया। तो जितना परपेंडिकुलर का लेंथ है, देखिए सवाल घुमा देता है तो आंसर मतलब क्या होता है घूम जाता है। अगर पूछता है कि हु डज़ मोर वर्क, इक्वल, लेकिन फिर वर्क मतलब वो धक्का देता तो वर्क डन होता, लेकिन उठा के ले आ रहा तो वर्क डन 0 होता। ये बात भी मतलब यहाँ एक ध्यान में लेने का मतलब क्या सर आपका है।
तो सवाल को थोड़ा सा अगर हम चेंज कर दें, थोड़ा सा कैसे चेंज कर दें बताइए, ये बक्सा को यहाँ पे रख दें, समझ रहे बात क्या बोले ना, मतलब बक्सा मतलब बक्सा और धक्का दे के ऐसा अगर ले जा रहा है ये, और ये भी मतलब क्या सर आपको बक्सा को मतलब क्या धक्का दे के ले जा रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं दोनों मतलब क्या सर आपका इक्वल वर्क कर रहा है। लेकिन सर में उठा के ले आने से मतलब कि 90 डिग्री हो जा रहा है, तो मतलब क्या वर्क डन 0 हो जाएगा। और अगेंस्ट द वर्क पूछेगा हु डज, अच्छा यहाँ पे वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी भी हो रहा है, क्योंकि हाइट भी मतलब क्या सर अगेन मतलब क्या कर रहा है, तो कौन सा पर्सपेक्टिव से बात हो रहा है वो मतलब क्या होता है सर आपको मैटर करता है। तो यहाँ पे क्या बोला है, मैन क्लाइंबिंग अप द स्लोप डज मोर वर्क अगेंस्ट द ग्रेविटी। अगेंस्ट द ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ही हैज़ टू वर्क अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वेयर एज फॉर द मैन मूविंग ऑन द लेवल रोड वर्क डन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 0। लेकिन वर्क डन 0 नहीं है, वर्क डन उतना है जितना वो मतलब क्या सर आपका वर्क डन 0, अगर डिस्प्लेस का बात करें तो 0 नहीं है, लेकिन सर में उठा के ले आ रहा है तो 0 है। क्यों? क्योंकि वो बक्सा के बीच 90 डिग्री बन रहा है, समझ रहे बात क्या बोले ना। लेकिन ग्रेविटी के हिसाब से तो भी ये भी 0 हो जाएगा। ग्रेविटी के साथ बात करें तो वर्क डन यहाँ पे नहीं हो रहा है, अब समझ रहे बात क्या बोले ना। उसके बाद यहाँ पे आ जाइए, देखते हैं यहाँ पे है क्या। अ बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉडी को उठा के ऊपर की तरफ फेंका गया, ठीक है। इट्स वेलोसिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग, व्हाट हैपन टू इट्स काइनेटिक एनर्जी एज इट्स वेलोसिटी बिकम्स 0। इतना आसान सवाल है, बताइए समझ गए? बोलिए फिर क्या है। माने सर कुछ भी पूछे तो उसका फॉर्मूला पूछे अपने आप से, तो क्या आ रहा है mv² आ रहा है ना, mv²। तो वेलोसिटी 0 होगा तो क्या होगा सर आपका हाफ m, कुछ भी हो सब 0 हो जाएगा। सब 0 हो जाएगा। हाँ भाई। अगर फॉर्मूला के नज़र से देखेंगे तो कोई चीज़ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, और फॉर्मूला के नज़र से नहीं देखेंगे सब चीज़ फॉर्मूला बस कॉम्प्लिकेटेड यही है। होता है सर। देखिए काइनेटिक जब एनर्जी ये का जो याद मेन है। फॉर्मूला है वो तो हाफ mv² ही है ना, नहीं वो तो याद है सर। याद है ना। तो यही सवाल आपसे मतलब फॉर्मूला मतलब जो फोर्स का फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब क्या था आपका वर्क का फॉर्मूला, फॉर्मूला मतलब क्या था आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या फॉर्मूला, वो सब मतलब क्या है सर आपका लर्न मतलब क्या करना है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, देखिए अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास मतलब क्या 20 किलोग्राम। तो गिवन क्या है सर आपका, गिवन ये है कि मास मतलब क्या है सर आपका 20 किलोग्राम है, ठीक है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मास 20 किलोग्राम। मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या है सर आपको 40 मीटर पर सेकेंड। तो अब देखिए यहाँ पे दिया क्या है, वेलोसिटी दिया है, वेलोसिटी क्या दिया है सर आपका 40 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम क्या लिखा सर आपका 40 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका लिख दिया। सेकंड वेलोसिटी और मास इज 20। द बॉडी अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका 50 मीटर पर सेकंड इन 2 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे 2 वेलोसिटी है, जब 2 वेलोसिटी है तो एक वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी, और एक वेलोसिटी मतलब क्या सर आपका इनिशियल मतलब क्या सर आपका वेलोसिटी है। इनिशियल तो एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या आपको याद है? एक्सेलरेशन का सर। नहीं, एक्सेलरेशन का मेन फॉर्मूला क्या आपको याद है, जो क्लास 9 में पढ़ा था आप? हम बता रहे हैं आपको, नहीं हम बता रहे हैं आपको। एक्सेलरेशन इक्वल्स टू होता है आपका चेंज इन वेलोसिटी ओवर मतलब क्या होता है सर आपका टाइम होता है, ठीक है। तो चेंज इन वेलोसिटी कैसे आपको मिलता है बताइए, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका टाइम। ये बताया समझ में ना। देखिए अगर आपको निकालना है क्या वर्क, तो आपके पास क्या होना चाहिए सर आपका फोर्स होना चाहिए, और क्या होना चाहिए सर आपका डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो कभी कभी ऐसा भी करेगा ना कि आपको मतलब क्या है ना सर आपका डिस्प्लेसमेंट देगा, लेकिन मतलब क्या देगा सर आपको फोर्स नहीं देगा। तो फोर्स और कैसे निकालना पड़ेगा बताइए। कभी कभी ऐसा भी करेगा कि आपको मास दे दिया, डिस्प्लेसमेंट दे दिया, तो अब और आपको दे दिया मतलब क्या सर आपको फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम। तो आपको बीच में ये डाल के निकालना पड़ेगा एक्सेलरेशन, क्योंकि आप ये बात को समझिए वर्क डन का फॉर्मूला मतलब क्या होता है सर आपका मास इंटू एक्सेलरेशन टू मतलब क्या होता है डिस्प्लेसमेंट भी होता है। समझ रहे बात क्या आप लेना। तो अगर समझ रहे हैं तो मतलब क्या सर आपका आगे बढ़ते हैं और बात को मतलब क्या कहते हैं सर आपका समझते हैं और देखते हैं मतलब क्या सर आपका हुआ मतलब क्या है। पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है फोर्स अप्लाइड ऑन अ बॉडी ऑफ मास मतलब क्या 20 किलोग्राम। तो देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। एम क्या दिया हुआ है सर आपका 20 किलोग्राम। पूरा पढ़ के एक बार फिर से पढ़ते हैं। मूविंग एट द वेलोसिटी ऑफ 40 मीटर पर सेकेंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका 50 मीटर पर सेकेंड इन मतलब क्या सर आपका 2 सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है
इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है सर आपका टाइम दिया हुआ है। टाइम क्या दिया हुआ है सर आपका 2 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी क्या दिया हुआ है, इसमें फाइनल वेलोसिटी कौन सा है सर, इसमें फाइनल वेलोसिटी कौन सा है? इसमें जो लास्ट में अटेन कर रहा है वो मतलब क्या सर आपका फाइनल वेलोसिटी है, और जो पहले था वो मतलब क्या इनिशियल वेलोसिटी है ना। तो 40 मीटर पर सेकेंड और क्या सर आपका 15 पर सेकेंड है। तो यहाँ पे लिखा 50 मीटर पर सेकेंड फाइनल वेलोसिटी, 40 मीटर पर सेकेंड मतलब क्या सर आपका अभी का मतलब क्या वेलोसिटी है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तो कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। अब ये सब देने के बाद आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बॉडी। अब ये सब देने के बाद क्या पूछ रहा है सर आपका, वर्क डन पूछ रहा है। तो आप बताइए वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इंटू मतलब क्या है सर आपका डिस्प्लेसमेंट। तो आप बताइए यहाँ पे दोनों में से क्या चीज़ है? फोर्स। चलिए और इसको खोल देते हैं। अगर लिखते हैं हम वर्क इक्वल्स टू एम ए और क्या लिखते हैं सर आपका एस लिखते हैं। तो आप हमको बताइए क्या यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एम दिया हुआ है, ए निकल सकता है, एस का क्या कीजिएगा? वर्क दिया हुआ है सर। एस का क्या कीजिएगा बताइए हमको आप? 20 की जगह 2 सेकंड से मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब आप नहीं समझ बात, एम तो यहाँ पे दिया हुआ है, ए निकल जाएगा। चलिए हम निकाल ही देते हैं। चलिए तो ए क्या हो जाएगा बताइए हमको आप? फाइनल वेलोसिटी माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल वेलोसिटी बाई मतलब क्या सर आपका टाइम, है ना। तो ए फिर मतलब क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? 50 माइनस मतलब क्या सर आपको 40, है ना, बाई मतलब क्या सर आपका 2, और इसका यूनिट क्या होता है सर आपका मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मतलब क्या सर आपका देना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली वो हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 5 क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकंड मतलब क्या सर आपका स्क्वायर। तो आप ये कैसे निकालिएगा? तो आप लिख लीजिएगा इस निकालने का मतलब क्या सर आपका फॉर्मूला। आपके पास यहाँ पे क्या है सर आपका फाइनल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है, और मतलब क्या सर आपका टाइम है, और मतलब क्या सर आपका एक्सेलरेशन है। तो कोई एक ऐसा फॉर्मूला याद कीजिए, v स्क्वायर इक्वल्स मतलब क्या है सर आपका, एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा बस। ये एक फॉर्मूला मतलब क्या सर आपको याद मतलब कर लीजिएगा, या फिर हाफ एम फाइनल वेलोसिटी आ सकता है, क्योंकि वर्क एनर्जी मतलब क्या सर आपका थ्योरम वाला फॉर्मूला है। सब दिया ही हुआ है। नहीं समझे? हाँ सर सब दिया हुआ भी है। डिस्प्लेसमेंट निकालने चक्कर में मत जाइएगा। अगर डिस्प्लेसमेंट दिया रहता तो ये अप्रोच लेता। तो आप मास और वेलोसिटी देखिए क्या आना, क्या घंटी बनना चाहिए। वर्क का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वर्क का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वर्क का एक फॉर्मूला क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, मतलब क्या सर आपका याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वर्क का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका मास और वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, ये भी याद रखिएगा। वर्क का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से मतलब क्या सबको जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या है सर आपका मास और वेलोसिटी जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। वर्क का एक फॉर्मूला क्या है सर आपका काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, याद रखिएगा। यानी मास और वेलोसिटी देखिए, अगर आपसे पूछे वर्क, तो वर्क का कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा सर आपका काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला। तो फिर क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वर्क इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल मतलब क्या काइनेटिक एनर्जी। आया बात समझ में? तो ये फॉर्मूला को खोले तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए। मास तो चेंज नहीं कर रहा है ना, क्योंकि एक ही बॉडी के बारे में बात हो रहा है, बॉडी तो अलग मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पर भी हाफ एम है, वहाँ पर भी मतलब क्या होगा सर आपका हाफ मतलब क्या सर आपका एम होगा, ठीक है। यहाँ पर यू हो जाएगा। फाइनल वेलोसिटी होगा आपका v स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी मतलब क्या होगा सर आपका u स्क्वायर, ठीक है ना। अब चाहे तो फैक्टराइज करे, चाहे तो बिना फैक्टराइज करे भी निकाले, कोई फर्क मतलब क्या पड़ता नहीं पड़ता। आंसर मतलब क्या सर आपका सेम मतलब क्या सर आपका आएगा, मतलब क्या फैक्टराइज करके मतलब क्या फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका लिखा है। तो ये फॉर्मूला आप तभी इस्तेमाल कर पाएंगे जब आप जानिएगा कि वर्क का एक फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा है, और काइनेटिक एनर्जी किससे जुड़ा है सर आपका मास और वेलोसिटी से।
ये फॉर्मूला तभी इस्तेमाल कर पाई जब अब जब जानिएगा क्या जानिएगा सर आपका एक फार्मूला वर्क का एक फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है और काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपको मास और वेलोसिटी जुड़ा हुआ है। तो मास और वेलोसिटी देके अगर पूछे वर्क तो फिर आपको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है कि वर्क टन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस मतलब क्या सर आपका इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। यहाँ तक ठीक है। चलिए हम फैक्टराइज करके निकाल ही देते हैं क्योंकि थोड़ा सा कम मेहनत करना पड़े। अच्छा मास यहाँ पे गिवन था ना, तो यहाँ पे हाफ एम लिखा बाहर निकाल दिया और यहाँ पे लिखा मतलब क्या सर आपका वी स्क्वायर माइनस मतलब क्या सर आपका यू स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आप बताइए फिर क्या हो जाएगा। जो जो दिया हुआ था उसके हिसाब से हाफ लिखा, एम क्या था 20 kg था तो। और हाँ एक और चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा, सब कुछ ऐसा यूनिट में मतलब क्या हो सर आपका हो, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम आराम के लिए काम कर लेते हैं। ये ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर यहाँ पे अप्लाई होता है ना। तो यहाँ पे लिखा हम वी प्लस मतलब क्या सर आपका यू, फिर हमने लिखा मतलब क्या सर आपका वी माइनस यू लिख सकते हैं ना। चलिए अब मेरे पास ये 10 हो चुका, तो वर्क डन इक्वल्स मतलब क्या सर आपका 10, वी क्या था शायद 50 था, ये 50 प्लस मतलब क्या सर आपका 40, ये मतलब क्या सर आपका 50 माइनस मतलब क्या सर आपका 40। मैथ्स आप कर सकते हैं, वो कोई चिंता वाला बात नहीं है ना। 800 तो 10 ये क्या हो चुका सर आपका इंटू 90 5 4 का मतलब क्या होता है सर आपका 20 90 और 2 0 स्मॉल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा सर आपका 90 सोच के बोलिए 5 4 20 फॉलोड बाई 2 0। अच्छा नहीं ये तो प्लस है, अच्छा प्लस करना है, सॉरी मल्टीप्लाई नहीं करना है, सॉरी आई एम सॉरी 90 और ये क्या हो गया सर आपका इंटू मतलब क्या सर आपका 10। तो वर्क डन इक्वल्स टू 9000 मतलब क्या जूल हुआ। जूल क्यों हुआ, सब ऐसा यूनिट में था तो ऐसा यूनिट में निकलेगा और कुछ तो मतलब क्या सर आपका नहीं होगा। तो ये देखा जाए तो बहुत ईजी है और देखा जाए तो मतलब क्या बहुत हार्ड है। कनेक्शन अगर भूल जाइएगा तो बहुत हार्ड है, एग्ज़ाम तक कनेक्शन अगर याद रहा तो बहुत मतलब क्या सर आपका ईजी है। तो आपको याद रखना पड़ेगा वर्क का एक फॉर्मूला है जो काइनेटिक एनर्जी से जुड़ा हुआ है, लेकिन हर टाइम का फॉर्मूला अब देखिए इसी को याद करके उसको भूल जाइएगा तो भी दिक्कत हो जाएगा। तो ये याद रखना है कि ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल करना है। ये फॉर्मूला तब खाली सिर्फ तब इस्तेमाल करना है जब मास और वेलोसिटी दे के पूछे वर्क डन कितना होगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करने 3 चीज़ चाहिए। क्या चाहिए सर आपका मास चाहिए और वेलोसिटी एक नहीं चाहिए, वेलोसिटी 2 चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी भी चाहिए और क्या चाहिए आपको फाइनल वेलोसिटी भी चाहिए। तो अगर मास इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी देने के बाद तो आप देखिए टाइम क्यों दिया था, मुद्दा से भटकाने के लिए, क्योंकि वहाँ से एक्सीलरेशन निकल रहा है तो लोग पागल करने वाला भी काम भी करता है। ऐसे मतलब देखिए फालतू कुछ नहीं देता है, लेकिन इसमें फालतू का एक चीज़ दिया है, क्या बताइए टाइम। क्यों टाइम दिया, मुद्दा से भटकाने के लिए। टाइम का कहीं इस्तेमाल लगा यहाँ पे, लेकिन 9 जूल तो मतलब आ गया। तो यहाँ पे मुद्दा से भटकाने गया। कौन सा साल का था सर ये पेपर, 2013 में भटकाया था है ना। आवाज़ ही आ गई, ये वाला 13 था ना, है ना। 13 में कौन सा क्लास में थे सर आप, नहीं पता, छोड़ दीजिए। 13 में सर 5 4 1 1 में होंगे, 1 में होंगे। अच्छा हाँ 13 2008 में पास आया 1 में होंगे, है ना, तभी से आपके लिए प्रॉब्लम बन गया था, है ना। अ बॉडी इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स, एक बॉडी के ऊपर मतलब क्या हो रहा है आपका फोर्स काम कर रहा है। स्टेट 2 कंडीशन अंडर विच द वर्क डन कुड बी 0। डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ तो मतलब क्या सर आपका वर्क डन मतलब क्या होगा सर आपका 0 होगा। और 0 कब होगा सर आपको बताइए, ये एनर्जी कम रहेगा। देखिए फोर्स लग रहा है, एक वर्क डन नहीं होने का एक चीज़ ये भी हो सकता है कि मतलब क्या सर आपको बताइए इनफ फोर्स नहीं है। मतलब फोर्स नहीं भी लगाएंगे तो ही मतलब वर्क डन मतलब क्या सर आपका 0 मतलब क्या सर आपका होगा। वो तो मतलब क्या सर आपका एक कंडीशन मतलब क्या सर आपका है, वो कंडीशन मतलब क्या सर आपका रहेगा भी। लेकिन आप बता रहे हैं कि फोर्स मतलब क्या हो रहा है सर आपका लग ही रहा है, तो फिर 2 कंडीशन मतलब जो है वो वर्क डन 0 होने का वो मतलब जो है वो क्या है। एक कंडीशन ये है कि मतलब क्या, हाँ परपेंडिकुलर सही बोले, दूसरा कंडीशन क्या है डिस्प्लेसमेंट नहीं करेगा। तीसरा कंडीशन ये था कि फोर्स ही नहीं लगाया जाए, लेकिन वो तो बोल दिया फोर्स लग रहा है। समझ रहे बात क्या आप लेना, तो आप सही बोले। इनफ फोर्स अगर नहीं होगा तो मतलब डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। तो फोर्स का बात नहीं करना, आपको बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा। और दूसरी बात बोलना है कि मतलब क्या सर आपका ऑब्जेक्ट का मोशन और फोर्स दोनों एक दूसरे से मतलब क्या परपेंडिकुलर हो, ठीक है।
और फोर्स का बात नहीं करता, 3 कंडीशन बोलता, तो पहला कंडीशन क्या होता है सर आपका फोर्स 0 है ना। तो यहाँ पे लिखा है स्टेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ फॉर 1 कंप्लीट रोटेशन, 0। जस्टिफाई योर आंसर, क्योंकि वो फिर तो अपनी ही जगह में आ गया ना, तो क्या होगा, वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आफ्टर 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन डिस्प्लेसमेंट इज 0। देखिए क्वेश्चन में दिया है रोटेशन और आंसर में लिखा है मतलब क्या सर आपका रेवोल्यूशन। असल में वो हमको भी यहाँ पे डाउट हुआ था और डाउट सही हुआ था, क्योंकि रोटेशन में क्या होता है सर आपका घूमता है। पोजीशन तो चेंज ही नहीं होता है ना, तो वहाँ पे सवाल का मतलब ही नहीं बनता है। सवाल का मतलब ही तब बनता है जब मतलब क्या सर आपका रेवोल्यूशन है ना। तो आपको भी लिखिएगा रोटेशन, तो रेवोल्यूशन मतलब क्या सर आपका लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आ जाएगा क्या सर आपका व्हाट शुड बी, देखिए रोटेशन में क्या है, बस टॉर्क काम कर रहा है, यानी कि ट्रांसलेशनल मोशन मतलब क्या हो रहा है आपका नहीं हो रहा है। लेकिन जब रेवोल्यूशन हो रहा है तो मतलब क्या पोजीशन चेंज कर रहा है, तो मतलब क्या हो रहा है आपका ट्रांसलेशनल मोशन हो रहा है। उसके बाद भी अपना जगह में आ गया वापस, तो डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हुआ, इसलिए वर्क डन इक्वल्स टू मतलब क्या हो रहा है आपका 0 हो रहा है। व्हाट शुड बी द एंगल बिटवीन द फोर्सेज एंड डिस्प्लेसमेंट बी टू गेट मिनिमम वर्क के लिए क्या चाहिए एंगल, 1 मिनिमम वर्क। 30 देखिए मैक्सिमम वर्क के लिए क्या चाहिए हम बता दे रहे हैं आपको, 0 डिग्री। तो कॉस 0 जब होता है तो मतलब क्या होता है 1 होता है, 1 का मतलब क्या है कंप्लीट वर्क। तो मिनिमम वर्क के लिए क्या चाहिए होगा, जस्ट लेस देन 90। इसका आंसर कहीं दिया हुआ है नंबर 10। अच्छा 2 में से कोई एक। अच्छा मिनिमम में फिर 0 भी आ जाता है, तब तो 90 होगा। तो फिर मैक्सिमम वर्क के लिए मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा 0 होना चाहिए, और मिनिमम वर्क के लिए मतलब क्या सर आपका कॉस थीटा होना चाहिए, मतलब क्या सर आपका 90 डिग्री। ठीक है, अब आ जाइए व्हेन इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑसिलेटिंग, मैक्सिमम कब होता है, एक्सट्रीम पोजीशन में मैक्सिमम होता है पोटेंशियल एनर्जी, मेन पोजीशन में पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या होता है सबका मिनिमम होता है। वो छोड़ दिया, आगे आ जाइए। वो वाला प्रॉब्लम इसलिए करा दी इतना सर, क्योंकि उस तरह का प्रॉब्लम मतलब क्या होता आता ही आता, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपको वही तरह का प्रॉब्लम है। यहाँ पे क्या बताया सर आपका, देखिए बिना कुछ किए हमको बताइएगा, ठीक नहीं वो प्रॉब्लम नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम है, लेकिन फिर बिना कुछ किए हमको बताइएगा 2 बॉडी, एक बॉडी का नाम मतलब क्या सर आपका ए, एक बॉडी का नाम मतलब क्या सर आपका बी, ऑफ मतलब क्या सर आपका इक्वल मास। देखिए एक को बॉडी ए बनाते और एक को बॉडी बी बनाते, दोनों का मास अगर इक्वल दे दो तो इसको भी हम देते हैं, इसको भी मतलब क्या सर आपका एम दे दिया। ये ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी मतलब क्या सर आपका नहीं है। उसके बाद आप आ जाइए आर केप्ट एट हाइट ऑफ मतलब क्या सर आपका 20 एंड मतलब क्या सर आपका 30 रेस्पेक्टिवली। तो इसका मतलब क्या सर आपका एच सब 1 अलग अलग है, तो उसको अलग अलग दिखाना पड़ेगा। इसका एच सब 1, इसका मतलब क्या सर आपका एच सब 2। तो एच सब 1 मतलब क्या सर आपका 20 है और एच सब 2 मतलब क्या सर आपका 30 है। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई डिफिकल्टी वाला बात नहीं है। पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ देयर पोटेंशियल एनर्जी। कौन सा पोटेंशियल एनर्जी का बात करता होगा, आपको एक ही पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताया है, और जब अनलेस मेंशन अदरवाइज उसी के बारे में क्या कर रहा है, बात कर रहा है। तो वो मतलब क्या है सर आपका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या सर आपका यू सब 1, इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यू सब 2। तो ये क्या हो जाएगा सर आपका एम चेंज नहीं करेंगे, एम दोनों का मतलब क्या सर आपका सेम है, ठीक है। जी तो से अलग हो ही नहीं सकता है, 10 होगा, तो इसका भी मतलब क्या सर आपका एम जी फिर एच सब 1, और यहाँ पे मतलब क्या सर आपका एच सब मतलब क्या सर आपका 2। उसके बाद क्या सर आपका यू सब 1 इक्वल्स मतलब क्या सर आपका एम जी मतलब 20, और यहाँ पे क्या हो जाएगा सर आपका यू सब 2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा सर आपका एम जी मतलब क्या सर आपका 30। अब क्या करने बोला था, दोनों का रेशियो निकालने बोला था ना, तो हमको लिखना पड़ेगा क्या सर आपका यू सब 1 इस टू मतलब क्या सर आपका यू सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 20 एम जी इस टू मतलब क्या सर आपका 30 मतलब क्या सर आपका एम जी। तो कट जाएगा, कटने के बाद क्या बचेगा सर आपका 2:3 बचेगा ना। 2:3 हाँ, तो यू सब 1 इस टू मतलब क्या सर आपका यू सब 2 इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका 2:3। तो जो 20 मीटर के हाइट पे है उसका रेशियो मतलब क्या सर आपका 2 होगा, और जो मतलब क्या सर आपका 30 मीटर की हाइट पे उसका रेशियो मतलब क्या सर आपका 3 होगा। जब भी कंपेयर करने बोले तो रेशियो निकालिए, कंपेयर कीजिएगा। फिजिक्स में मतलब क्या सर आपको ये काम कीजिए, और कुछ मतलब मत कीजिएगा। देखिए हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है ना, तो हर जगह एप्लीकेबल हो रहा है, तो मतलब क्या सर आपका रेशियो निकाल के ही मतलब क्या सर आपका कीजिएगा। और आपके लिए पोटेंशियल एनर्जी का मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है,
क्योंकि और कुछ सिखाया ही नहीं है, तो उसका टेस्ट मतलब क्या कर सकता है सर, आपको ले ही नहीं सकता है। समझ के बात क्या बोले ना। अच्छा अब क्या बोला है देखिए, अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड बट विल बी द रेशियो ऑफ द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी इफ द मास ऑफ द बॉडी इज डबल्ड एंड इट्स वेलोसिटी इज मतलब क्या सर आपका हाफ। कुछ भी लिखा हुआ हम आपको समझा दे रहे हैं। आप आ जाइए यहाँ पे। हंसी आता रुकना मुश्किल आता है ना। 2009 में आया था है ना। तो यहाँ पे क्या बता रहा है सर, आपका बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ, दो अलग अलग केस है ना, तो इसको आप केस 1 लीजिए, इसको मतलब क्या लीजिए सर आपका केस 2 मतलब क्या लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, अब बॉडी ऑफ मास 5 kg, तो यहाँ पे ये बताया कि बॉडी का मास जो है वो मतलब क्या सर आपका 5 kg है, ठीक है। कितना क्वेश्चन है सर? क्या सर? कितना क्वेश्चन? हिंदी तो नहीं की सर, लेकिन ये कर लीजिए। अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ मतलब क्या सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी मतलब क्या है, v/1 बोल देते हैं, क्या है सर आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी एंड द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी फाइनल काइनेटिक एनर्जी पूछ क्या रहा है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी का रेशियो मतलब जो है क्या होगा, मतलब हमको नहीं पता, निकालना पड़ेगा काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, समझ रहे बात क्या आप ना। हाँ और यहाँ पे निकालना क्या पड़ेगा सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका फाइनल मतलब क्या सर आपका निकालना पड़ेगा। दोनों निकलेगा तभी तो दोनों का रेशियो निकलेगा, दोनों का नहीं निकलेगा, दोनों रेशियो मतलब कहाँ से निकलेगा। अच्छा यहाँ पे फिर और भी कंडीशन कुछ दिया है, क्या दिया है सर आपका, इफ़ द मास ऑफ द बॉडी इज़ डबल्ड, तो फिर यहाँ पे अच्छा m/1 ही लिखना पड़ेगा, m/2 यहाँ पे लिखा, डबल होने से मतलब क्या सर आपका 10 kg हो जाएगा, है ना। और क्या बोला है सर आपका, एंड इट्स वेलोसिटीज मतलब क्या सर आपका हाफ। वेलोसिटी 5 हो जाएगा। तो अगर हम लोग शॉर्टकट दिमाग लगाएंगे तो क्या होगा सर आपको बताइए, हम बता रहे क्या होगा। तो हम लोग फिर ये सोचेंगे ना, अच्छा इधर तो मतलब क्या मास डबल हो गया, वेलोसिटी मतलब क्या हाफ हो गया, तो बात तो मतलब क्या सर आपको बराबर ही है, तो काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका, लेकिन यही दिमाग नहीं लगाना चाहिए। क्यों बताइए, क्योंकि प्रपोर्शन जो है वो मतलब लीनियर यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है और स्क्वायर का रिलेशन है, इसलिए क्या कीजिए निकाल लीजिए, और निकालने के बाद समझ में आएगा, ये दिमाग में नहीं लगाना चाहिए था, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, वो हो जाएगा आपका हाफ mv² हाफ m/1 इंटू मतलब क्या है सर आपका v/1 का स्क्वायर, और काइनेटिक एनर्जी फाइनल क्या होगा सर आपका हाफ m/2, ठीक है, इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका v/2 का मतलब क्या है सर आपका स्क्वायर। अब बताइए यहाँ पे कि मतलब जो है ना हाफ लिखा, m/1 का वैल्यू क्या है सर आपका 5 है ना, 5 है। तो यहाँ पे हम 5 लिख दिया, ठीक है। 10 और v/1 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 10, तो यहाँ पे लिखा 10 इंटू मतलब 10, इस तरह भी तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात मतलब क्या है सर आपका नहीं है। और यहाँ पे क्या कर सकते हैं सर आपका हाफ लिखा, m/2 का वैल्यू मतलब क्या है सर आपका 10, तो यहाँ पे लिखा मतलब क्या है सर आपका 10, और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपको बताइए v/2 का स्क्वायर, तो 5 इंटू 5 तो मतलब क्या कर सकते हैं नहीं कर सकते, ऐसा मतलब क्या सर आपका है नहीं, ठीक है। बुला दे पापा को। आप बुला लीजिए, 1 मिनट बस, 1 सेकंड बस रुक के बुलाइए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा सर आपको बताइए, आने में तो टाइम लगेगा। हाँ 2 1 2 2 5 हाँ कर दीजिए, 2 5 10, और यहाँ पे क्या है सर आपका 2 1 2 2 5 मतलब क्या है सर आपका 10, तो फिर यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो गया 5 5 25 25 10 क्या हो चुका सर आपका 250, पापा को हाँ ठीक है। और यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका 5 5 25 ठीक है 25 5 मतलब क्या है सर आपका 125। तो लग ऐसा रहा था कि मतलब क्या सर आपका दोनों का काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या बराबर इक्वल आएगा, लेकिन इक्वल तो नहीं आएंगे, तो डबल आया, और ये मतलब क्या सर आपका हाफ आया, हाँ है ना। खाना समझ रहे बात क्या बोले ना। तो दोनों का रेशियो निकालना था, आंसर तो नहीं निकालना था। तो क्या लिखेंगे सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका इनिशियल इस टू मतलब क्या सर आपका काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या सर आपका फाइनल इक्वल्स 250 टू मतलब क्या सर आपका 125, तो करने से मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 2:1 हो जाएगा, ठीक है। पर कहाँ तक ये याद रखिएगा बस, ठीक है।